हेलो गाइस, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने लेकर आ गया हूँ मेरा आज का IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज मेरा पैनल 1 था और मैं अहमदाबाद से हूँ। तो 8:30 को मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं वहाँ पहुँच गया था टाइम से। BOB बैंक थी आश्रम रोड के पास, वहाँ मैं पहुँचा था टाइम से। फिर हमको ऊपर ले गए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सब जेरोक्स और ओरिजिनल साथ में लेके ही चलना होता है, तो आप लोग भी लेके ही चलिएगा वो सब। और जेरोक्स पे हमको हमारी सिग्नेचर, उस दिन की डेट और साथ में लिखना होता है सेल्फ अटेस्टेड। वो सब मैंने कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। मेरा सेकेंडरी नंबर था पैनल 1 में, जो कि मेरा इंटरव्यू होने वाला था। फिर एक भाई आए और हमको ले गए ऊपर जहाँ इंटरव्यू होने वाला था। फिर वहाँ हम बैठे थे। मेरे आगे वाले का इंटरव्यू शायद 10 मिनट चला होगा। फिर मेरी बारी आई तो मैं गया। पहले मैंने दरवाजे से ही बोला कि मैं आई कम इन सर। उन्होंने बोला आ जाइए। फिर मैं गया। वहाँ 5 लोग थे, 4 सर थे और 1 मैम थी। तो मैंने सबसे पहले मैम को ग्रीट किया गुड मॉर्निंग, और फिर सब सर को ग्रीट किया गुड मॉर्निंग। फिर उन्होंने बोला बैठ जाइए। मैंने बोला थैंक यू। फिर जो चेयरपर्सन थे उन्होंने मुझसे सवाल स्टार्ट किए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार किया था, वो मैंने दे दिया। फिर मैंने मेरी हॉबीज़ बताई थी कि मुझे गाना गाना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, नई नई लैंग्वेजेस सीखना पसंद है कंप्यूटर की। तो उन्होंने गाना को चुना कि उसमें आगे बढ़े, और उसने बोला कि कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका। तो मैंने बोला अरिजीत सिंह। तो चेयरपर्सन ने बोला कि सबको अरिजीत सिंह ही क्यों पसंद है आज के ज़माने में। मैंने बोला वो एक सिंपल आदमी है और उनकी आवाज़ ही ऐसी है कि सबको पसंद आ जाए। फिर उन्होंने पूछा पुराने ज़माने के कौन से सिंगर पसंद है। मैं वो भी प्रिपेयर करके गया था। मैंने बोला मुकेश जी। मुझे उसका पूरा नाम भी पता था, मुकेश चांद माथुर, जो मैंने बता दिया था। वो उससे भी इम्प्रेस हुए थे। और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये बताइए कि मुकेश जी ने किस हीरो के लिए सबसे ज़्यादा सॉन्ग गाए हैं। तो मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट श्योर बट इट्स राज कपूर। और उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल सही है, राज कपूर सही जवाब है। और तब मुझे लगा कि चलो कुछ अच्छा जा रहा है, मेरे पक्ष में जा रहा है। फिर ये हॉबीज़ की बात हुई। फिर उनके बाजू में एक सर बैठे थे। एक्चुअली मैं स्वामीनारायण हूँ, तो मैं तिलक चांदलो करके गया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि उन्होंने मुझे पहले ही बोला, जाते वक्त ही बोला था कि जय स्वामीनारायण। मैंने भी बोला जय स्वामीनारायण। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। वो भी मैंने अच्छे से बता दिया। फिर ओके जी। फिर एक मैम थी, उसने मुझे बैंक के नेशनलाइजेशन के बारे में पूछा, जो कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। लाइक RBI कब एस्टैब्लिश हुई, फिर 19 अप्रैल 1969 में और 14 बैंक नेशनलाइज हुई, फिर 1980 में और 6 बैंक नेशनलाइज हुई। वो सब मुझे आता था, मैं प्रिपेयर करके गया था। तो वो मैंने बताया उन लोगों को। वो सब काफ़ी खुश लग रहे थे मेरे आंसर से। फिर चेयरपर्सन ने फिर से पूछा कि आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे। तो मैंने बताया अभी जैसे कि निर्मला सीतारामन ने अपने बजट में बताया कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 4 बैंक का नाम आगे लिया और उसमें से 2 में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो मैंने बताया। और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी मैंने खुल के बताया। तो वो लोग हैप्पी थे मेरे आंसर से। और फिर मैंने बताया कि अभी न्यूज़ भी है कि शायद 15 से 18 तारीख को बैंक यूनियन स्ट्राइक पे जाने वाले हैं इस न्यूज़ से लेके। तो वो लोग बोले ठीक है। फिर एक सर बैठे थे, लेफ़्ट में थे, वो मुझे दिख भी नहीं रहे थे, पर मेरे को ऐसे देखना पड़ रहा था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा और मैं ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो मैंने उसे सब बताया कि क्यों मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ा, क्यों मैं बैंकिंग में आया, क्या पोजीशंस थी। तो वो सब काफ़ी खुश लग रहे थे मेरे आंसर से। फिर मैंने थोड़ी कोडिंग लैंग्वेज भी सीखी है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे उसके बेस के मैंने अपने सर्टिफिकेट उसमें अटैच किए थे। तो उन्होंने मुझे वो भी पूछा, मैंने वो भी आंसर सबका दे दिया अच्छे से, क्योंकि मुझे आता था। फिर उन्होंने मुझे पूछा, मेरे इंजीनियरिंग के बाद 2 साल का गैप था,
क्योंकि मैं बीच में गेट की प्रिपरेशन कर रहा था और फिर बैंकिंग में आया। तो उन्होंने मुझे वो पूछा कि क्यों 2 साल का गैप है, वो भी मैंने अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि हाउ यू हैंडल प्रेशर, तो उसका आंसर मैंने कुछ ऐसे दिया था कि मैं प्रेशर हैंडल ऐसे करता हूँ कि मैं उस सिचुएशन से एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि अब उसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से सोचता हूँ और देखता हूँ अब मुझे इसमें क्या करना है टू हैंडल द सिचुएशन, और मैं उस तरह से प्लानिंग और प्लॉटिंग करके वो सिचुएशन में वापस आता हूँ और उस सिचुएशन को सॉल्व करता हूँ और हैंडल करता हूँ। उन लोगों ने मुझे बोला ठीक है। फिर हाँ, वो मैम थी, उन्होंने पूछा कि नेशनलाइजेशन में कौन कौन सी बैंक 1969 में नेशनलाइज हुई, जैसे कि है BOB है, PNB है, यूको है, कैनेरा है। मैंने सबके नाम ले लिए, वो सब भी उन्होंने मुझे बोला ठीक है। वो सब खुश थे मेरे आंसर से। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।